बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तहज्जुद का दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के लिए खोलता है। तहज्जुद अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ़ तहज्जुद की इबादत से ही खुलता है। ये दरवाज़ा सिर्फ़ उन लोगों के नसीब में होता है जो अल्लाह के करीब होते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह को तहज्जुद की तरफ लाता है। रात के अंधेरे में सिर्फ वही लोग अल्लाह को देख पाते हैं जिसने अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत की हो। इस वक्त अल्लाह और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ें सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं सुन पाता। इस वक्त तहज्जुद के सजदे ना तो सिर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी इसी दौरान तुम्हारी अल्लाह से तहज्जुद में मुलाकात हो जाए और वो तुम्हारे रूबरू हो जाए और वो मंजर तुम्हारे लिए मौजज़े से कम नहीं। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अपने अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। मगर ज़रूरी नहीं कोई तहज्जुद पढ़ता हो तो महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है उसकी मोहब्बत में बड़ा सुकून है। और तहज्जुद की तौफीक भी उन्हें मिलती है जिन्हें अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून सिर्फ वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हो, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तो फिर दुआएं मांगते रहो, क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती हैं, फिर भले ही वो काम तुम्हारी नज़र में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं कुन की तरफ होती हैं जो मौजज़े बनकर तुम तक वापस आती हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। कबूलियत और मौजज़ों के इशारे अल्लाह यूँ भी देता है, ना आपके दिल को इंतज़ार से थकने देता है और ना ही आपकी ज़ुबान से दुआओं का सिलसिला रुकने देता है। एक बात याद रखें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी हो, इतना मुश्किल वक्त है, जितने पेचीदा हालात हैं और कितनी ही परेशानियां दरपेश हैं, सब कुछ वक्त है। मुश्किल वक्त एक हमारी ज़िंदगी का पेज होता है, वो पूरी ज़िंदगी तो नहीं होता ना। हम एक चीज़ की वजह से अब जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। हम इंसान वाकई में बहुत अजीब हैं। हमें अल्लाह की मज़लियत कभी भी समझ नहीं आ सकती। हम एक ही पॉइंट को पकड़ कर बैठ जाते हैं और इस पर रोते रहते हैं, जबकि अल्लाह ने इतना ज़्यादा और बहुत कुछ दिया है। अल्लाह पाक की रजा में राजी रहना सीखें, उसका शुक्र अदा करते रहें। तुम्हारा बार बार तड़प कर मांगना इस बात की अलामत है कि अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है और बहुत जल्द वो तुमसे राजी होकर कुन भी फरमा देगा। अल्लाह चाहे तो आपको सब मिल सकता है और अगर वो ना चाहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। खुद को अल्लाह के हवाले कर दें, फिर जो चीज़ आपको पसंद है बेहतरीन वक्त पर आपकी झोली में डाल दी जाएगी। अल्लाह से मांगना हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर तुम मांग रहे हो तो ये अल्लाह की दी हुई तौफीक है, तो फिर उदास मत हो। जिसने तौफीक दी है वो बेहतरीन वक्त पर कबूल भी ज़रूर करेगा। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक जो फासला है वो बस दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाए। इसलिए जब भी रात के आखिरी पहर आँख खुले तो उसे बेवजह मत समझ लेना। उसका मतलब अल्लाह तुमसे तहज्जुद में मुलाकात करना चाहता है। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह पाक ने सब्र के सिले में कुन का मौजज़ा रखा है, और जब वो मौजज़ा रोनमा होगा तो तुम अपना हर दुख भूल जाओगे। दुआएं इंसान के बस में नहीं होती, ये तो अल्लाह की रजा से दिल का हिस्सा बनती हैं। और दुआ का ख्याल तब तक नहीं जाता जब तक वो चीज़ नसीब का हिस्सा नहीं बन जाती। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है
اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا کبھی بھی خالی نہیں جاتی۔ تم صبر کر رہے ہو تو یقین رکھو اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تم رو رہے ہو، وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ تمہارا کام دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلدی ہی وہ تمہیں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔